तो 4 साल बाद पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। उससे पहले आप देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ का पाकिस्तान लौटना अपने आप में कई देखिए जो दल हैं उनमें कहीं ना कहीं गहमागहमी शुरू हो गई है। साल 2019 में इलाज के लिए लंदन गए थे और उसके बाद आज वो दिन है जब वो चार्टर्ड विमान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे नवाज शरीफ, पीएमएलएन की रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं इस बीच पाकिस्तान में क्यों अहम है नवाज? 2022 में इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया। हम आपको क्रमबद्ध तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं उनकी वापसी जो पाकिस्तान में हो रही है कितनी महत्वपूर्ण यह है। दरअसल तो पाकिस्तान में शहबाज ने सरकार बनाई, उनकी वतन वापसी चूंकि 4 साल के बाद हो रही है और इस बीच शहबाज सरकार को आर्मी का पूरा साथ रहा। नवाज पीएमएलएन को और मजबूती देंगे और मजबूत करेंगे। 4 साल के बाद लंदन से वो वापस आ रहे हैं। जो समय बताया गया दोपहर 2 बजे के आसपास का उनकी वापसी हो रही है। और इस बीच 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं माफ कीजिएगा, हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश सूबे हमारे रिपोर्टर हैं। वेरी गुड आफ्टरनून ब्रह्म। साथ ही साथ तैयब खान साहब है जो कि वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। नमस्कार तैयब खान साहब। तैयब खान साहब, 4 साल तक बाहर रहने के बाद अब वतन वापसी हो रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये वतन वापसी के सियासी मायने तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन जो बीमार पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी हो रही है उसके सांकेतिक मायने आप क्या देखते हैं तैयब खान साहब? आप देखेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है वो वतन वापसी 4 साल बाद हो रही है और यही कहेंगे कि अवाम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उस तरह बलियाना मोहब्बत नहीं करते जिस तरह पहले उनके साथ मोहब्बत होती थी मियां साहब के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इस वक्त सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन अवाम उस तरह जिस तरह मतलब कि पहले होते थे मियां साहब के साथ उस तरह नहीं साथ। अवाम जो है वो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ खड़ी है और साथ उनके वफाद निभाने के लिए तैयार है, लेकिन मियां साहब के साथ कोई बड़ी अवाम हमें नजर नहीं आ रही। बहरहाल वो पाकिस्तान पहुंच रहे, वेल एंड गुड के वो पाकिस्तान आए और उनके आने से पहले जो है पेट्रोल भी 40 रुपये सस्ता हुआ। अब देखना ये होगा कि क्या इमरान खान साहब को इलेक्शन का मौका अगर मिला और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो गए तो मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन चांस नजर आ रहे हैं कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और अभी की जो ताज़ा तरीन खबर ये है कि मियां साहब का जो त्यारा है वो अब से कुछ ही देर पहले जो है वो लैंड करने के करीब है और बिल्कुल हम ये सामने इस वक्त मौजूद है त्यारे के बिल्कुल सामने। और मियां साहब का जो त्यारा है वो यहाँ इस्लामाबाद में लैंड करेगा, इमिग्रेशन कराएंगे मियां साहब और सवा पाकिस्तानी टाइम जो 1:30 बजे है यहाँ से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। 1 घंटे यहाँ क्याम करेंगे, उसके बाद जो है मियां साहब जो है वो यहाँ से लाहौर जाएंगे और लाहौर में वो जो है वो कारकुनान से अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगे और आइंदा बिल्कुल। तैयब खान साहब आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म प्रकाश ये बताइए, देखिए पाकिस्तान में हलचल तो है उनके आने से, लेकिन जिस तरह के रिश्ते भारत के साथ रहे हैं नवाज शरीफ, इस विजिट को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? राजनीतिक गलियारों में कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए नवाज शरीफ की जहाँ तक वापसी का सवाल है तो काफ़ी महीनों से उनकी वापसी के लिए ज़मीन तैयार की जा रही थी। जब से शहबाज शरीफ सरकार में आए थे उसके बाद से उनकी वापसी की ज़मीन तैयार होने लगी थी। जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता बढ़ी उसके बाद से भी पीएमएलएन को ये लगने लगा कि नवाज शरीफ ही वो नेता हो सकते हैं जो आगे चुनाव में उनकी पार्टी को जिता सकते हैं। यही वजह है कि जब उनकी वापसी हो रही है तो एक बड़े जश्न के तौर पर पाकिस्तान में तैयारी की जा रही है और लाहौर में आज वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग वहां पर जुटेंगे और कई शहरों से वहां पर कार्यकर्ता वहां पर लाए जा रहे हैं। तो एक तरह से कहें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है पीएमएलएन है वो एक तरह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ को फिर से एक स्ट्रेचर के साथ जनता के सामने पेश कर रही है ऐसे वक्त में जब कुछ ही महीने बाद पाकिस्तान में चुनाव हैं। तो और अभी आप देखिए कि इमरान खान जेल में है, ऐसे में एक माहौल बनाने की कोशिश और नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे इन चुनाव में जब वो लीड करेंगे। जहां तक देखिए भारत से रिश्तों का सवाल है तो पाकिस्तान में कोई भी सरकार रही हो जब तक वहां की सेना के रुख में बदलाव नहीं आता है, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो तब बिल्कुल तक ब्रह्म हम लौट रहे हैं आपके पास। हमारे संवाददाता ब्रह्म हमारे साथ लगातार और पाकिस्तान से रिपोर्टर तैयब खान साहब हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें देखिए, जनता काफी आतुर है, जनता उत्साहित है। तैयारियां जो है किस तरीके से देखी जा रही हैं क्योंकि 4 साल के बाद वतन वापसी नवाज शरीफ साहब की हो रही है। दुबई से पाकिस्तान
पाकिस्तान रवाना हो गए हैं नवाज, और उनके लिए जगह जगह जो है हम कह सकते हैं कि लोग इंतजार में हैं, क्योंकि 4 साल के बाद आ रहे हैं वो। और भ्रम, मैं समझना चाहूंगी जिस तरीके की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी से पाकिस्तान जूझ रहा है, एक ऐसे शख्स की पाकिस्तान को दरकार है जो कि चाहे विदेश नीति हो या जनता की नब्ज को टटोलने की बात हो या सेना के साथ समन्वय स्थापित करने की बात हो, उन सबके बीच में ताना बाना बुनने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात में। ब्रह्म बिल्कुल निधि, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ इसके पहले 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो अनुभवी हैं और एक बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, और पाकिस्तानी सेना को भी यही लगने लगा है कि उनके मुताबिक अब नवाज शरीफ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके पहले इमरान खान को समर्थन था, इमरान खान सेना के समर्थन से सरकार में आए थे, तब पाकिस्तान में सेना और नवाज शरीफ के संबंध अच्छे नहीं थे। इस बार लेकिन उनकी वापसी के पहले उनको समझाया गया है कि वो सेना के जो पूर्व जनरलों को टारगेट कर रहे थे वो ज़्यादा सेना को, पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट पर न लें, और यही वजह है कि सेना के साथ उनके नेताओं, उनकी पार्टी के नेताओं ने कोऑर्डिनेट किया और उनकी वापसी की जमीन तैयार की। क्योंकि आप ये याद रखिए कि 3.5 साल वो जेल में गुजार चुके हैं, वो सजा याफ्ता हैं, कई मामले में भ्रष्टाचार के दोषी हैं, और अभी जो उनको टेम्पररी जमानत मिली है 4 दिन की 24 तारीख तक की जमानत दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हालांकि जिस तरह से बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। तैयब खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। तैयब, साफ और सीधे सरल जवाब आपसे चाहूंगी कि जब वो गए थे तब और जब वो आ रहे हैं, फॉलोअर जो हैं उनके, उनमें कितना बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? किस तरह से अब ग्रैंड वेलकम की तैयारी? जी बिल्कुल, जब वो गए थे तो उनका जो बयानिया था वोट को इज्जत देने वाला। अब वो आ रहे हैं तो वो जो जिसकी इज्जत की बात कर रहे हैं, अच्छा है कि वो दारों का एहतराम कर रहे हैं और उनकी मज़ामत की अब नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपना अब भी मामला जो अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। लेकिन आज की जो मियाँ साहब की तकरीर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो अपनी रवायती जो तकरीर है वो कायम करेंगे या फिर सबको साथ लेकर चलने की बात करेंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जब ये लॉन्चिंग हो रही थी तकरीब लाहौर में, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो इंतकामी सियासत पर जो है वो यकीन नहीं रखते और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या मियाँ साहब के इक़्तिदार में आने से या मियाँ साहब के पाकिस्तान में आने से क्या इमरान खान साहब पर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो कम होगी या फिर वो मजीद बढ़ेगी। अगर तो कम होती है तो फिर देखना यही होगा कि सिर्फ इलेक्शन तक इमरान खान साहब को बाहर रखना और इलेक्शन जीत कर जो है वो मियाँ साहब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो काम करते हैं। बिल्कुल तैयब खान, साथ ही साथ चूंकि आगामी चुनावों का ऐलान हो चुका है और 4 साल के निर्वासन के बाद नवाज शरीफ साहब पहुंच रहे हैं अपने वतन वापस, ऐसे में एक रैली को संबोधित करेंगे, जनता के बीच होंगे और आगामी चुनावों के मद्देनजर जब रैली में बोलेंगे तो संकेत PMLN का भी कोई दे सकते हैं। नजर लगाता है भ्रम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और तैयब खान साहब शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ।